जय श्री कृष्ण। हेलो दोस्तों, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी बहुत ही इच्छा थी कि हम भगवद गीता हम पढ़ते हैं और हम आपके साथ शेयर करें। तो वैसे तो हम ब्लॉग बनाते थे, लेकिन हमारी बार बार इच्छा हो रही थी कि हम भगवद गीता पढ़ें। तो अभी हम भगवद गीता स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग से निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ भगवद गीता सुने। तो हम आपको एक अध्याय मतलब हम एक मिनट हम हम आपको एक एक श्लोक रोज़ पढ़ेंगे और रोज़ आपके साथ शेयर करेंगे। और हम अगर आप सबको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग की हमारी फैमिली बने। और हमारे इस नए जर्नी में हम चाहते हैं कि आप सब हमारा साथ दें, हमारा सपोर्ट करें। तो जय श्री राधे राधे। तो सबसे पहले गणेश जी का कि हमारा जर्नी संपन्न हो आप लोग के साथ अच्छे से। तो चलते हैं हम अपने हमारा लक्ष्य है कि हम आपको रोज़ एक श्लोक सविस्तार पूर्वक पढ़ें और समझा सकें। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको अच्छे से अच्छा तरीके से समझाएं। और हम आशा करते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे द्वारा बताए गए भगवद गीता को समझेंगे। और हम भी पूर्ण तरीके से प्रयास करेंगे कि आप समझ सकें। तो चलते हैं प्रथम अध्याय। तो हमने आपको बताया कि हम बस एक एक श्लोक पढ़ने वाले हैं और आपके साथ अच्छे से हम शेयर करने वाले हैं, जिससे कि आप समझ सकें और हम समझा सकें। तो चलिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वन्त संजय। तो यहाँ पे जो संजय का मतलब हे संजय। और धर्म क्षेत्र मतलब धर्मभूमि, कुरुक्षेत्र मतलब कुरुक्षेत्र, समवेता मतलब इकट्ठे होकर, युयुत्सव मतलब युद्ध की इच्छा वाले, मामका मतलब मेरे, च मतलब और, पांडवा मतलब पांडु के पुत्रों ने, एव मतलब भी, किम मतलब क्या, अकुर्वत मतलब किया। तो इसमें जितने भी श्लोक में एक एक वर्ड दिए गए उन सबके अर्थ मैंने आपको बता दिया। अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यज्ञादि धर्म पर कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपने कुरु वंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है: भूमि, धन और स्त्री।
इन तीनों में भी राजाओं का आपस में भूमि, धन और स्त्री, इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को ही लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। तो यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत, न्याय संगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई हमारी सनातन वैदिक संस्कृति एवं संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि, तीर्थ भूमियों में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ के धर्म पद में से धर लिया जाए तो 18वें अध्ययन के अंतिम श्लोक के मम पद में से म लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कार्य करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पदों से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए। कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करनी चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। सम्यतायुत्सा राजा के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कर दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडु पुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन ने युद्ध की इच्छा विशेष रूप से की है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युद्ध से अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई। अर्थात केवल माँ के आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए हैं। अर्थात तात्पर्य है दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही उत्सुक है, पर पांडव धर्म को लेकर ही उत्सुक है। मामका पांडवाश्चैव मतलब कहने का अर्थ है कि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित विचार न करके उनकी
आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ मामका पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवा पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों में और पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था, उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को अपना मानते थे पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामका और पांडु पुत्रों के लिए पांडवा पद का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भाव भीतर है वही प्राय वाणी से बाहर निकलते हैं। इस दैवी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में दैवी भाव अर्थात ये अपने हैं, ये दूसरे, ऐसा भाव न रखें। कारण कि दैवी भाव से ही आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह होती है। यहाँ पांडवा पद के साथ पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा है, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए हैं। तो वहाँ आकर उन्होंने क्या किया? मामका और पांडवा, इनमें से पहले मामका पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक में देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम लिए, उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेनाओं में शंख आदि बज उठे। फिर 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक पांडवा पद का उत्तर देने के रथ में बैठे हुए पांडव पक्षी भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे युद्ध की सेना का हृदय दहल गया। उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। किम कुर्वत किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं: विकल्प, निंदा, आपेक्ष और प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहाँ लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहाँ की घटना सुना रहे। मेरे पांडु पुत्रों ने यह कहा है कि जो युद्ध कर बैठे उसको युद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसी निंदा या अपेक्षा भी यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध को मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से युद्ध कराया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वही द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो बैर रखता था, यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो बैर रखता था, उस बैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग करता है कि तब वह बैर निकालने का अच्छा मौका है। पांडुपुत्राणाम एताव्यूढ़ा महति चमुपश्य। द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहाकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने
वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया है। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी, तथापि दुर्योधन पांडवों की सेनाओं को बड़ी भारी बता रहा था। पांडवों की सेना को बड़ी भारी कहने से दो भाव मालूम होते हैं। पांडवों की सेना ऐसे ढंग से विवाहकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी, और पांडव सेना में सबके सब योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में उत्साह में बड़ी मालूम हो रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी न समझें, आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद पुत्र ही अतः उस पर विजय करना है आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एतापश्च कहने का तात्पर्य है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अर्थात हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना होगा। जय श्री कृष्ण। तो हमने एक श्लोक को हमने आपके सामने पढ़ा है और हमने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी। समझाने की मतलब हमने ऐसा पढ़ाया कि आप उसे समझ सकें, और आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा और आप सबको हमारा ये भगवद गीता पढ़ने का निर्णय भी अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमसे जुड़िए हमारे इस नए जर्नी में। तो अब हम आगे की कथा कल करते हैं, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। और जय श्री भगवद गीता।